इसके लिए श्रेष्ठ है त्राटक करना। जब हमारे कंठ में प्राण आ जाता है तो नींद आ जाती है। कंठ में हिता नाड़ी होती है जो नींद में ले जाती है हमें। तो कंठ में प्राण न आए उसलिए हमें त्राटक करना है। तो प्राण ऊपर तरफ रहेगा, प्राण ऊपर तरफ रहेगा तो नींद नहीं आएगी। ये राधे कृष्ण लिखा है, वो कौन है? वो संजू भैया है। हाँ, संजू भैया आ गए। हरे कृष्णा संजू भैया, हरिओम। गुरुजी हरिओम, कैसे हैं? बस आनंद मंगल। आज थोड़ा जल्दी चालू कर लिया, कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए। जी। तो दीदी ध्यान के प्रश्न कर रही थी हमें। मैंने कहीं लिखे हुए हैं सारे प्रश्न, जब ध्यान आते ध्यान में लेता है तब जीव बन जाता है। अपने आप को विराट मानता है। ब्रह्म जब अपने आप को विराट मानता है, व्यापक मानता है, तो वो ईश्वर हो गया। और जब वो ब्रह्म अपने आप को सीमित मानता है, व्यक्ति मानता है, तो उसको जीव कहा जाता है। निर्बल मानता है अपने आप को कि मैं बल नहीं है मेरे पास, मैं सीमित हूँ, तो ये जो भाव है जीव भाव है। वो ब्रह्म का ही भाव है। दोनों ब्रह्म के ही ये दोनों आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविद्या का आश्रय लेता है वो जीव है। आश्रय शब्द है क्योंकि उसको स्वीकारता है। जब वो माया को स्वीकारता है तो वो ईश्वर हो जाता है, और ब्रह्म को स्वीकारता अविद्या को स्वीकारता है तब वो जीव हो जाता है। प्रणाम करती ईश्वर हूँ। और जीव ये दो विभाग। प्रणाम करती हूँ स्वामी। प्रणाम माँ, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। मगर हमारी आंखें जो पलक रही है, पलक मार रही है, वो पलक लगाने के कारण हम उस भगवान के विश्वरूप का दर्शन नहीं करते हैं और हमारे चित्त में पड़े हुए जगत को ही पकड़ के रहते हैं। जब त्राटक करेंगे, एक स्थिर त्राटक करने पर भगवान के विश्वरूप का दर्शन होता है। सब जगह प्रकाश दिखाई देता है, सब प्रकाश में ही दिखाई देता है। भगवान सर्वत्र है, प्रकाश रूप है। भगवान का दर्शन हो रहा है, ऐसी भावना करनी है त्राटक में कि ये जो हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है वो कोई नहीं, साक्षात परमात्मा है, सर्वत्र है। ये भावना करके त्राटक करने पर चित्त की वृत्तियां निर्मल हो जाती है, अनेक प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। साधना में त्राटक बहुत जरूरी है। ये स्वामी जी त्राटक किसको कहते हैं? त्राटक यानी कि हमारी जो आई लेवल है सामने, उनसे थोड़ा नीचे, यानी कि हमारे इतना इतना हमारे सामने कोई चीज रखकर शांति से हम जहां पे दृष्टि स्थिर कर सके, उस जगह पे किसी एक चीज को बिना आंख का मटका लगाए देखते रहना, वो त्राटक है। आप भगवान के स्वरूप को रख सकते हो, भगवान का शालिग्राम शिवलिंग रख सकते हो, या तो सुपारी रख सकते हो, या तो कोई कागज के अंदर बिंदु बना के उसके ऊपर कर सकते हो, कोई भी चीज के ऊपर कर सकते हो। इसमें प्रकाश वाली चीजें पहले नहीं लेनी चाहिए। कोई दिए पे करता है, कोई छोटे से बल्ब पे करता है, ऐसे पहले नहीं करना चाहिए। पहले किसी भी अप्रकाश प्रकाश रहित चीजें उस पे ऊपर करना चाहिए ताकि आंख को नुकसान ना हो। शिवलिंग है, शालिग्राम है, या तो कोई पॉइंट है, या तो दीवार में कोई पॉइंट बना दो, वो पॉइंट पे देखते रहना। क्या तो भगवान का चित्र है तो भगवान के चरण है, भगवान का वस्त्रस्थल है, भगवान की दृष्टि है, भगवान का मुकुट है। कोई भी एक जगह अपनी दृष्टि को स्थिर करके भगवान के स्वरूप को देखते रहो, तो उसको त्राटक कहते हैं। जिसके आंख पलक नहीं मारनी चाहिए, जितना बने उतना पकड़ के रखने का प्रयत्न करो। सब प्रकाश प्रकाश दिखाई देगा, सिर्फ आपको अपना बिंदु दिखाई देगा। आंखों में से आंसू बहने लगेंगे तो आपकी दृष्टि में जो भी दोष होगी, चित्त में अंतःकरण में जो भी दोष होगी, वो नष्ट हो जाएंगे। तो एक भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है।
त्राटक करते हैं तो प्रकाश दिखाई देता है, वो प्रकाश भगवान ही है, भगवान सर्वत्र है, मगर हम देखने के बावजूद भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये जगत हमारी वासनाओं से भरा हुआ है। ये वासनाएं नष्ट हो जाएगी, कोई भी पदार्थ आपको आकर्षित नहीं कर सकेगा। त्राटक के अंदर आपको सब पदार्थ एक समान लगेंगे, उसके रंग रूप कुछ नहीं रहेंगे, पदार्थ की सिर्फ आकृतियां धुंधली रहेगी, और जो आपका लक्ष्य है वही एक लक्ष्य रहेगा। तो ये दिखाई देता है कि कोई भी पदार्थ में हमारा आकर्षण नहीं रहता है, सब भगवान रूप हो जाता है, सब प्रकाश रूप दिखाई देता है। तो त्राटक के अंदर भावना करनी है कि जो अभी हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है उसमें भगवान ही है, भगवान कहीं और नहीं, ये सब रूप में भगवान स्वयं प्रकाश में से प्रकट हुए। ऐसी भावना करके त्राटक करते रहना चाहिए, उससे आपका अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाएगा, सब प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे, दृष्टि के दोष नष्ट हो जाएंगे। तो सोते समय त्राटक करने पर बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, और नींद भी तामसी नहीं रहती, सात्विक नींद रहती है। कई लोग की फरियाद होती है कि सुबह को जल्दी से जागने का प्रयत्न करते हैं मगर हम जाग नहीं सकते, क्या करें? तो उसके लिए सबसे उपाय है त्राटक कर लो। सोते समय पथारी पे बैठ के दीवार या तो जो पीछे वहां, या तो अपने जो तकिया होता है सोने का, वो 2-3 तकिया सामने रख के उसके ऊपर कोई चीज रख लो, और सुपारी आदि कोई भी चीज, या तो कोई भी ऐसी चीज सामने रख के उसका त्राटक कर लो। आंखों में से बहुत आंसू बह जाए, शांति से आंखें मूंद कर त्राटक से 3 गुना ध्यान करना है। 2-3 मिनट त्राटक किया है तो 10-15 मिनट आपको ध्यान करना है। 3 या 5 गुने ध्यान करके फिर आप सो जाओ, वहीं पे सो जाएंगे तो आपकी नींद सात्विक होगी, और आप जब धारेंगे तब जाग सकेंगे, सात्विक नींद आ जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा स्वामी स्वामी बहुत जी, अच्छा। आपने जो वो उस दिन भी ध्यान बताया था सोते समय, जो प्रत्याहार की प्रक्रिया, जी जी, तो उसमें पैर के पंजे से शुरू करना था, तो पैर के पंजा एक एक या दोनों एक साथ ध्यान में करना है? दोनों एक साथ, एक पैर साथ। के पंजे सारा पूरे शरीर के दोनों लेवल एक साथ लेने हैं, और बैक साइड से आपने बोल के फिर फ्रंट से आपने बोला था, हाँ 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 उतरना है, तो वो पीछे फ्रंट से में पूरा चलना है, नीचे पैर तक जाना है? पैर तक जाना है, और पैर से ही चालू करना है, पीछे की ओर जाके करोड़रज्जु से ऊपर चढ़ना है, और ऊपर से धीमे धीमे नीचे आना है, वही प्रक्रिया। और ये कई बार भी कर सकते हैं, मतलब एक बार में नींद नहीं आई तो? और आप 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, जितनी भी बार चाहो, ये सतत राउंड चलाते ही रहो जब तक नींद ना आ जाए। स्वामी जी, मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। मैं जब से आपने कहा ना मंत्र जप करके सोने का, तो दिन में जितना करती हूँ उतना कर लेती हूँ, और 1-2 माला रात को, 1, 2, 3, 4 जितनी हो जाए, वो सोने से पहले करती हूँ ना। आजकल ऐसी बढ़िया नींद आती है, और 4 बजे चेत हो जाता है, मैं 5:30 बजे तक नहाना धोना मेरा सब हो जाता है। वाह, आजकल बढ़िया। हफ्ते भर से ये हुआ। सूर्योदय से पहले तो मैं हमेशा उठती थी, लेकिन नहाना आना नहीं हो पाता था। अब और जल्दी उठ जा रही हूँ, और क्योंकि नींद पूरी हो जाती है, वो नींद पूरी हो जा रही है ना, और बहुत बढ़िया नींद आ तमोगुण रही चला है। जाता है हमारे अंदर का, तमोगुण नष्ट हो जाता है उससे। ये बहुत अच्छा मेरे पे हुआ। मैं चाहती तो पहले भी थी कि जल्दी उठूं, और जल्दी उठती थी हमेशा, लेकिन नहाना धोना नहीं होता था जल्दी। अब आप है ना 5:30 झपके बजे तक साथ, मेरा स्नान सब हो जाता है। अब 5:30 आप एक बजे काम तक। करना, झपके साथ त्राटक भी थोड़ा कर लो सोते हाँ, समय। अब आज आपने ये बताया ना, अब ये भी हाँ, करूंगी। ये भी आज त्राटक मैंने तो आता सुबह है। त्राटक किया था, भैया ने बताया था ना त्राटक करने के लिए, कि वो देखो अपने गर्दन की परछाई में गर्दन में देखना है। हाँ, तो इतने दिन यहाँ बारिश हो रही थी 7 दिन से, आज धूप निकली। आज क्या, कल परसों निकल गई थी, लेकिन आज थोड़ी अच्छी धूप थी और मुझे याद आया, तो आज मैंने त्राटक किया। तो वो मंत्र तो नहीं, अचानक मुझे याद आया, तो मैं नाम मंत्र जपती हूँ, वही नाम जपा, कोई भी और नाम 108 तक मैंने पलक नहीं झपकाई। तो ऐसे लगा कि जैसे डूबेगी लेकिन संभली रही, और थोड़ा सा आंख में पानी भी आया, और धीरे धीरे बहुत अभ्यास अच्छा। करते करते ये हो जाएगा। आंख में पानी आता है, वो बड़ी अच्छी बात है, आंखें भी हाँ, साफ हो जाएगी, आंख बहुत कमजोर हो गई है स्वामी जी, बहुत बेकार आंख होती जा रही एकदम है। साफ हो जाएगी उससे। और कोई भी चीज रख के आप त्राटक कर सकते हो, शिवलिंग रखो, शालिग्राम रखो, सुपारी रखो, कोई भी चीज रख के आप त्राटक कर सकते हो। हाँ, नहीं, बहुत कोई एक बढ़िया स्वामी बड़े जी। भागवत शुरू कर लीजिए स्वामी जी, और कल से आप ठीक 2 बजे शुरू कर दीजिएगा आप अपने टाइम पे।
भले हाँ। कोई भी लेट हो, भले मैं भी लेट हूँ, आप अपना समय से ओके, शुरू कर दीजिए। चलो अब 11वां संत मैं पहले से ही लेता हूँ, चलेगा? जी। श्रीमद् भागवत पुराण एकादश स्कंद पहला अध्याय यदुवंशों को ऋषियों का श्राप। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलल उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने के आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान ने दोनों पक्षों के एकत्र हुए राजा को मार डाला। भगवान ने पांडवों की ओर जो थे उसका भी संहार किया, कौरव की ओर जो थे उसका भी संहार किया। भगवान ने खुद ने अपने वंश का भी संहार कर दिया। और पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है। इतना बड़ा संहार हो गया, मगर अभी यदुवंशी तो जीवित है। भगवान सोच रहे हैं अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है वह यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। भगवान ने ऐसा क्यों सोचा? ये बड़ी एक सोचने जैसी बात है, इसके ऊपर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, हम सबको पता है। पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूमते हैं और पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। जब पृथ्वी एक चक्कर लगा देती है तो 1 वर्ष पूरा हो जाता है। तो उसी तरह जो हमारा सूर्य है वो भी परिक्रमा कर रहा है। जो ये हमारी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के अंदर सूर्य भी परिभ्रमण कर रहा है। तो सूर्य का भी एक दिन होता है, जो हमारे अंदर ऋषियों ने तो वर्षों पहले कह दिया, इन लोगों को तो अब पता चला। जिसको हम एक चौकड़ी कहते हैं, एक स्वस्तिक, एक चौकड़ी, एक स्वस्तिक के अंदर 4 युग समा जाते हैं। तो जैसे कि पृथ्वी पसार होती है, पृथ्वी जैसे पसार होती है सूर्य के आसपास, तो ठंडी के दिन भी आते हैं, गर्मी के दिन भी आते हैं, बारिश के दिन भी आते हैं और पूरा 1 वर्ष पूरा होता है। उसी तरह सूर्य जब अलग अलग अंतरिक्ष के विभागों से प्रकट पसार होता है तो उसके अंदर से कलिकाल भी आता है, सतयुग भी आता है, द्वापर भी आता है और त्रेता भी आता है। तो जहां से वो सूर्य पसार हो रहा है, वहां के जो नक्षत्र है, वहां की जो सृष्टि है, वहां के जो जीवात्मा जो है वो पृथ्वी पर वहां पर प्रकट होते हैं और पृथ्वी में वैसी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वैसी विचारधारा, वैसे वाइब्रेशन। जैसे कि ठंडियों के दिन में हम लोगों को ठंडी लगने लगती है, गर्म कपड़े पहनने लग पड़ते हैं, गर्मियों के दिन बहुत ही गर्मी प्रकट हो जाती है। उसी तरह एक मनोदशा सारी सृष्टि में प्रकट हो जाती है। तो वो जो मनोदशा है ना, एक वाइब्रेशन, मनोदशा, उसको हम लोग युग कहते हैं। एक जब तमोगुणी मनोदशा प्रकट हो जाती है तो उसको कलयुग कहा जाता है। तो सूर्य एक विभाग से जब पसार होता है तो उस विभाग में जितना भी उसको चलने का समय लगता है उसको कलयुग का समय हम कहते हैं। उस समय को पसार करके जब वो सूर्य दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा तब हम कहेंगे कि ये सतयुग चालू हो गया। तब वहां का जो एटमॉस्फेयर,
वहां जो सब नक्षत्रों के जो प्रकाश आ रहे हैं सूर्य की सृष्टि के ऊपर, वो नक्षत्रों को प्रकाश इस तरह से आएंगे कि वहां पे सात्विक जीव अपने आप प्रकट होने लगेंगे, अपने आप सब मानसिक स्वस्थ और पवित्र जीव होने प्रकट होने लगेंगे, अपने आप सृष्टियां वैसी प्रकट होंगी। तो हम आप लोगों को एक प्रश्न भी उठना चाहिए कि भाई अपने आप जीव ऐसे कैसे प्रकट होते हैं। तो एक आपको उदाहरण देता हूं कि बारिश का टाइम आता है तो गेहूं आदि के अंदर भेज लग जाता है, तो अपने आप उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं धान्य के अंदर, तो उसमें कोई कीड़े डालते तो नहीं है अपने आप को। उसी तरह से जब सूर्य की परिक्रमा उस विभाग में आ जाएगी तो नक्षत्रों के जो प्रकाश उसके ऊपर पड़ेंगे उस सृष्टि में, तो अपने आप उस प्रकार की भावनाओं वाले जीवात्मा अपने आप प्रकट आकर्षित होकर जन्म लेने लगेंगे, पूरी की पूरी सृष्टि अपने आप विकसित वैसे होने लगेगी। तो इस तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग आता है। तो इसके अंदर देखते हैं कि भगवान ने सोचा कि अब जो सूर्य की सृष्टि है वो सृष्टि जिस डायरेक्शन में जा रही है वहां तो कलिकाल प्रकट होगा, लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, सात्विक कर्म चले जाएंगे, दंभ और अहंकार बढ़ जाएगा, पापाचार बढ़ जाएंगे, लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए अहंकार के लिए कोई भी दुष्कर्म कर बैठेंगे। तो भगवान ने सोचा कि इतने बड़े जो शक्तिशाली विद्वत बैठे, अगर ये लोग जो जिंदा रहे और ये हमारी सूर्य की सृष्टि उस कलिकाल वाले विभाग में प्रविष्ट हो गई, तो इन लोगों की अगर दुर्बुद्धि हो गई तो ये लोग विश्व का विनाश कर देंगे, चारों ओर अत्यंत पाप फैल जाएगा। तो वो पाप फैले उससे पहले ही भगवान ने इस शक्तिशाली युग को नष्ट कर दिया, भयंकर युद्ध करवा के। कितनी बड़ी विज्ञान था, इतना बड़ा विज्ञान था कि कल्पना ही नहीं कर सके। आकाश में युद्ध तब होते थे, इन लोगों को अभी पूरा मालूम भी नहीं है, और इतना हमारे पास उस समय का सामर्थ्य था। तो ये जो सामर्थ्य थे पूरे के पूरे, वो सामर्थ्य शक्ति, वो दिव्य विद्याएं अगर कलिकाल में रह गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, उन लोगों को नष्ट कर दिया, ताकि वो जिंदा रहेंगे तो उसका दुरुपयोग करेंगे ना। उसीलिए भगवान ने ये युद्ध प्रकट किया था, और उसमें निमित्त किसको बनाया, द्रौपदी। द्रौपदी को भगवान ने निमित्त बनाया। भगवान की बहन है, उसका नाम है सुभद्रा, जो सबसे प्रिय है भगवान को, सुभद्रा। और भगवान की सबसे प्रिय है राधिका। फिर भी राधिका या सुभद्रा को कभी कृष्णा नहीं कहा जाता, कृष्णा नाम है द्रौपदी का। कृष्णा नाम द्रौपदी को दिया गया है, कृष्णा नाम द्रौपदी का है। भगवान की प्रिय सखी है द्रौपदी। तो भगवान ने द्रौपदी का आश्रय लेकर इन सब राजाओं का विनाश करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। भगवान ने देखा कि अभी सृष्टि कलिकाल में प्रवेश हो रही है, सारा एटमॉस्फेयर उस प्रकार का हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, बराबर है ना। तो उसके लिए भगवान ने ये सारी की सारी सृष्टि रची थी इस विनाश करने के लिए। तो भगवान अब सोच रहे हैं कि इन सबको तो मैंने विनाश कर दिया, कुरुओं में ऐसे ऐसे महान तेजस्वी महापुरुष बैठे थे, ये दुर्योधन और दुशासन भी साधारण नहीं थे। दुर्योधन पानी में जाके 3 दिन तक तप किया था, तब भगवान ने भीम को कहा ललकार की इसको बाहर निकाल। अगर उन्होंने 7 दिन पूरे कर दिए तो ऐसी शक्ति लेकर बाहर आएगा कि उसको हराने के लिए मुझे कोई लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं विनाश तो करने ही वाला हूँ, छोड़ूंगा तो नहीं। तो भगवान ने उसके लिए तो भीम को कहा कि कैसे भी करके उसको ललकार, उसका पुरुषत्व जगाड़, ताकि वो एकदम जोश में आ जाए, वीर हो जाए और बाहर आके तेरे साथ युद्ध करे, उसकी साधना नष्ट कर दे। तो जो 3 दिन पानी में बैठा रहा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। 3 दिन पानी के अंदर बिना श्वास के वो बैठा था। ये सब इतनी विद्याएं जानने वाले महान गंभीर महापुरुष थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसी वो कृष्ण भगवान को हल्का समझ के छोड़ नहीं देते थे, क्योंकि उन लोगों के पास भी इतना सामर्थ्य था। पर भगवान का दिव्य ऐश्वर्य वो समझ नहीं सके।
वो ऐसा समझते कि हम भी बड़े तपस्वी और शक्तिशाली है, तो उन्होंने भी कोई तप करके विद्या प्राप्त कर ली होगी, उसमें मैं भगवान उसको कैसे की। प्रश्न ये था उसके सामने कि हम भी इतनी विद्याएं जानते हैं, हमने भी बड़े बड़े असुरों को अपने पैर में रख दिया है, कई प्रकार के असुर भी उसके साथ थे, बहुत सी विद्याएं थी, उसका उन्होंने महाभारत में प्रयोग भी किया था। तो उस तरह से भगवान ने सोचा कि इन सब महाबलशालियों का मैंने विनाश तो कर दिया, अब कौन बचा। तो भगवान ने देखा कि देवता लोग आए हैं मेरे साथ, मेरे वंश में प्रकट हुए हैं, मगर आसुरी बुद्धि के हो गए, क्योंकि अभी कलिकाल का कार्य कर रही है। जैसे सर्दियों के अभी दिन आए तो अपने आप ही जुकाम होने लगा, सर्दी होने लगी, उसी तरह कलिकाल प्रकट होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी थी। भगवान ने देखा कलिकाल में प्रवेश हो रहा है, मैं जब तक हूं तब तक कली प्रविष्ट नहीं होगा, मेरे जाने के बाद कली का प्रभाव पृथ्वी पर आएगा। तो कली का प्रभाव जब आएगा, ये देवता लोग सामर्थ्यवान है जो मेरे पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, अगर उसकी बुद्धि बिगड़ गई और मेरा उसको अहंकार है कि हम तो कृष्ण भगवान के वंशज है, बड़ा अनर्थ करेंगे, तो उसके पहले में उसको नष्ट कर देता। भगवान ने खुद अपने ही वंश का विनाश किया, अपने ही वंश का। जिस तरह से हम अपने बाल काट लेते हैं, अपने बढ़े हुए नाखून काट लेते हैं, उसी तरह भगवान ने अपने वंश को बड़ी प्रसन्नता से विनाश कर दिया। इसलिए तो उसको परमहंस कहा गया है। अपने विनाश का, खुद अपने हाथों से विनाश करना कोई साधारण नहीं है, अपने वंश का विनाश करना भगवान निरासक्त है, उसी लिए तो योगियों में श्रेष्ठ कहे गए, इसलिए वो उसको परमहंस कहे गए। उन्होंने अपनी दिव्य लीला से 16,000 रानियों के द्वारा अपने वंश का विस्तार भी करके दिखाया और समय आने पर उसका विनाश भी करके दिखाया, दोनों उसके पास सामर्थ्य था, इसलिए वो भगवान है, इसलिए वो परमहंस है। इसलिए बड़े बड़े व्यास आदि ऋषि भी उसको वंदन करते हैं। व्यास जैसे ऋषि को भी अपने पुत्र में आसक्ति हुई थी, मगर भगवान को नहीं हुई है। खुद अपने भैया बलभद्र का भी विनाश किया भगवान की अपनी नजर के सामने, फिर भी भगवान बड़े प्रसन्न चित्त से बैठे। अभी आगे आएगा कि भगवान अति प्रसन्न चित्त से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। हमारे गुजरात में यही है ना, पाटन में, यहीं पर भगवान ने शरीर छोड़ा था, तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के भगवान प्रसन्नता से बैठे। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े छल बल धन आदि विशाल वैभव के कारण उच्चखल हो गए हैं। उच्चखल यानी अहंकारी। अन्य किसी देवता आदि से भी उसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान का वरदान था उसको। बांस के वन में परस्पर संघर्ष के उत्पन्न अग्नि के समान यदुवंशों में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांत प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। जैसे बांसों का वन, बांस होता है एकदम हल्का होता है, पवन आने पर वो झूमता है क्योंकि उसके अंदर कोई डालियां नहीं होती है, और झूमने के कारण एक दूसरे बांस घिसते हैं और घिसने के कारण उसके अंदर अग्नि प्रकट होती है, और बांस के साथ बांस घिसने पर अग्नि प्रकट होने के बाद उसी बांस के जंगल को वो अग्नि जला देती है। बस उसी तरह भगवान ने उसी वंश में अंदर अंदर कलह प्रकट करके अपने वंश का विनाश कर दिया, क्योंकि उसको देवता लोग भी पराजय करने में समर्थ नहीं थे, इसलिए जहर का मारण जहर उसको उसके द्वारा ही मरवा दिया। भगवान ने कहा इसी तरह इस वंश का मैं नाश करके बड़े शांति से धाम में जाऊंगा, ताकि कलिकाल के अंदर कलह कम रहे, पाप कम रहे। हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और संकल्प सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। भगवान ने ही अपने मन में संकल्प धारण किया था, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए।
हे परीक्षित, भगवान की यह मूर्ति त्रिलोक के सौंदर्य का विस्तार करने वाली थी, तिरस्कार करने वाली थी। यानी कि भगवान की जो सौंदर्य मूर्ति थी, त्रिलोक में उसके अच्छी कोई नहीं थी। त्रिलोक में जो भी सुंदरता है वो सभी सुंदर का तिरस्कार करने वाली थी, अत्यंत सुंदर थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। अपनी वाणी, उनके प्रदेश परम मधुर, उनके उपदेश परम मधुर थे। भगवान का जो उपदेश था वो सदा ज्ञान का था और दिव्याति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वाले लोगों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। जिन जिन लोगों ने उसका स्मरण किया था उन सबके चित्त को भगवान ने आकर्षित कर लिया था, चाहे मित्र हो या दुश्मन। दुश्मनों का मन की भी भगवान ने आकर्षित कर लिया था। भागवत में आता है और महाभारत में एक प्रसंग आता है। भगवान जब पांडवों को लेकर कौरवों का श्राद्ध करने के लिए जाते, तर्पण करने के लिए, व्यास मुनि के आश्रम, वहां पर पांडवों को प्रश्न होता है। उन्होंने कहा कि हमारे जो भाई थे उन्होंने बहुत ही पाप किए थे, तो क्या वो नरक में गए होंगे? हे व्यास मुनि, आप तो समर्थ हैं, आप भगवान हैं, तो हमें आप बताइए कि हमारे भाई लोग अभी कहाँ हैं? कैसे भी हमारे भातृ थे, हमें उसकी चिंता हो रही है, तो हम उसका कल्याण के लिए कहो क्या करें? तो तर्पण के समय दुर्योधन आदि को प्रकट किया। दुर्योधन आदि को प्रकट किया तो उन्होंने कहा कि हे भैया, अब आपके साथ हमें कोई द्वेष नहीं है, हम तो देवलोक में हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए। ये तो पृथ्वी पर भगवान की लीला थी, जो हम एक दूसरे से द्वेष कर बैठे थे, अपने धाम में चले गए। तब पांडवों को एक प्रश्न हुआ कि इतने पाप करने पर भी क्या वो स्वर्ग में गए? तो फिर हमारा पुण्य किस काम का? बड़ी सोचने जैसी बात है ना। तो इतने सारे दिन हम खामखा सत्य और धर्म के पीछे पड़े रहे, ये सब छोड़कर। तब भगवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, उस युद्ध के अंदर हम बैठे थे सबके सामने, और हमारे सामने उसकी मृत्यु होने के कारण, अंत समय में उसका चित्त हमारे अंदर होने के कारण उन लोगों का उद्धार हो गया। भगवान ने कहा उसीलिए मैं रथी होकर इस कुरुवंश के महान व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए मैंने उन लोगों को बिगाड़ा था, मैंने उन लोगों की बुद्धि को बिगाड़ा था, मैंने उन लोगों को झगड़ाया था, मैंने उन लोगों का विनाश किया, और मैंने ही उन सब का उद्धार भी किया। कैसी दिव्य लीला! भगवान खुद रथ में सामने उसीलिए बैठे थे ताकि जो जो भी अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए आए, उसके सबके सामने भगवान लक्ष्य रहे। सबके सामने पहला लक्ष्य भगवान थे। भगवान ने ये धर्म युद्ध इसीलिए कहा गया कि पूरे युद्ध का जो लक्ष्य था केवल कृष्ण था, केवल कृष्ण। कौरव उसके साथ युद्ध करते थे, मरते थे, पर मरते समय भी स्मरण भगवान का रहता था। सबके ऊपर भगवान खड़े थे जब जब उसका शरीर झुका, इसलिए सबका भगवान ने उद्धार किया। तो इसके अंदर कहा ना कि जिन जिन लोगों ने उसका चिंतन किया उनके चित्त का भगवान ने हरण कर लिया, उन सबका उद्धार किया। उनके चरण कमर त्रिलोक सुंदर है। भगवान के जो चरण कमर है तीनों लोगों के अंदर सुंदर है। चरण यानी आचरण, भगवान का आचरण तीनों लोग के अंदर सुंदर होने के कारण भगवान के चरण सुंदर है। इसीलिए भगवान के चरण पूजनीय है, क्योंकि उसका आचरण सदा के लिए दिव्य है, सदा के लिए वंदनीय है, इसीलिए उसके चरण सदा के लिए वंदनीय है। जिसने उनके पास चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उनकी बहिर्मुखता दूर हो भागती है। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गए। उन्होंने अनायासी पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया। चरणों ने
भगवान के चरणों ने अनायास में ही अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया है, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषाओं में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान करेंगे, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो सकेंगे। पिताजी में इसका एक श्लोक कहा है, किसी को याद है? भगवान ने कहा है कि मेरे चरित्र का जो गान करता है वो भी मेरी परम गति को प्राप्त होता है। मेरे जीवन का और चरित्र का जो गान करता है, कहा है ना गीताजी में, कहाँ पर कहा है मुझे पता नहीं है, मगर गीताजी में मंत्र आता है, जो मेरी मन मना भव मद भक्तो वाला है स्वामी जी। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये या दूसरा? नहीं, जो मेरे कर्मों और चरित्र का गान करता है वो भी परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार का एक मंत्र है, वो सगुण उपासना में प्रोत्साहित भगवान ने किया है। तो भगवान उसीलिए लीला करते हैं कि भगवान अगर लीला करेंगे तो उसमें हमारा मन जोड़ने के लिए हमें कोई आधार मिल जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है, कई लोग प्रश्न करेंगे कि सब जगह सर्वत्र भगवान है, भगवान कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, तो फिर भगवान का एक स्वरूप प्रकट होकर लीला करेगा, वो कैसे हो सकता है? अगर सब कुछ भगवान है तो एक कृष्ण ही भगवान है, ऐसा क्यों कह रहे हो? उसमें आप एक व्यक्तित्व प्रस्थापित क्यों कर रहे हो? वो तो अज्ञानता है, ऐसा ज्ञान मार्ग वाले कहेंगे, बराबर। तो उसका जवाब है कि हम लोग स्वप्न तो हर रोज देखते हैं, हर कोई देखता है, हर कोई को अनुभव है। तो स्वप्न में मटेरियल कहाँ से आता है? ये समझ लो कि अभी वो देख रहे वो सबके लिए एक स्वप्न ही है। तो ये लैपटॉप है, टिपो है, ये सब लादी, ये कमरा, ये व्यक्ति सब कहाँ से आए? तो स्वप्न में तो सब कुछ हम ही बने हैं, क्योंकि स्वप्न में दूसरा है ही नहीं द्रव्य। स्वप्न में चित्त से बड़ा कोई द्रव्य ही नहीं है। चित्त खुद ही अपनी सृष्टि खड़ी करता है, यानी चित्त ही खुद अलग अलग आकृतियां धारण करता है। सब कुछ खुद हम ही बनते हैं। फिर भी हमारे स्वप्न के अंदर हम खुद अपने आप को देखते हैं ना। हम कई बार ऐसा स्वप्न आता है कि मैं खुद बगीचे में चलने गया था, सफेद रंग के कपड़े पहने थे, वहां पे बगीचे में ऐसी व्यक्ति मुझे मिली, मैं पाजोट पे वहां पे बैठा और थोड़ा सत्संग किया। तो ऐसा जो स्वप्न आया, तो स्वप्न की हर चीज, हर पदार्थ आप खुद थे, फिर भी आपने आपका एक अलग व्यक्तित्व स्वरूप देखा। उसी तरह सर्वत्र भगवान व्याप्त होने के बावजूद भी अपने स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ है, फिर भी समर्थ है। वो अपना पूर्ण पुरुषोत्तम रूप प्रकट करके लीला करते हैं। उसी को हम भगवान कहते हैं, उसी को हम अवतार कहते हैं। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, सुखदेव जी महाराज को कह रहे कि हे भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा भी करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका चित्त भगवान कृष्ण में लगा रहता था। फिर उससे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया? तो फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया? वो तो बड़े सदाचारी थे, फिर उन्होंने ऐसा अपराध क्यों किया? और क्यों ब्राह्मणों ने उसको श्राप दिया? भगवान के परम प्रिय विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हो गई? सबके तो स्वामी कृष्ण एक ही थे, और कृष्ण भगवान की आज्ञा के बिना तो यदुवंश में कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। तो उन लोगों के अंदर ये फूट कैसे हो गई? दूसरी दृष्टि में देखे तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे। असल में तो जिन्होंने श्राप दिया वो तो अद्वैत दृष्टि वाले थे, ब्रह्मवेत्ता पुरुष थे, तो उनके लिए तो भेद दृष्टि होती ही नहीं थी। तो ऐसे अद्वैत दृष्टा महापुरुषों ने क्यों श्राप दिया?
क्योंकि उसके लिए तो द्वैत भाव था नहीं, ये खराब है और अच्छा है और बुरा है, ऐसा तो कोई भेद नहीं था। तो श्राप देने का कारण क्या था? फिर उनको कैसे भेद दृष्टि प्राप्त हो गई? तो ऐसे अद्वैत दृष्टि वाले के अंदर भेद कैसे प्रकट हो गया? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए, भगवान को ये कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थ का सन्निवेशन था, यानी नेत्र में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया था। भगवान का दिव्य शरीर भी था और भगवान का कर्म भी बड़ा सुंदर और दिव्य थे। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारिका में रहकर क्रीड़ा करते रहते और उन्होंने अपने उदार कीर्ति की स्थापना भी की थी। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके, इतनी उदार थी। उसकी कीर्ति का अगर कोई गान करेगा तो भगवान के पद को प्राप्त हो जाएगा। इतनी दिव्य कीर्ति थी, जो अपने स्वरूप का दान करने में भी समर्थ थी। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संगार उपसंगार की इच्छा कर ली। भगवान ने, अभी मैंने जो कहा ना, भगवान ने सोचा कि अब तो इन लोगों को भी ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष था। भगवान कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रताप कर्म किए जिसका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप में निवास कर रहे थे। अब भगवान ने पके हुए काल के रूप में धारण कर लिया अपना स्वरूप, गंभीर रूप धारण कर लिया। अपने आप को, अपने वंश को नाश करने के लिए भगवान ने अपना एक गंभीर रूप धारण किया। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडाकार क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। क्योंकि भगवान ने इस ऋषियों को प्रेरणा कर दी थी कि अब इस सबको हमें विनाश करना है, आप लोगों को निमित्त बनना है। तो तुरंत ये जो सब ऋषि थे वहां पर आकर पिंडाकार क्षेत्र के अंदर निवास करने लगे, द्वारिकापुरी के पास ही। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास चले गए, जिसके अंदर एक था सांब। ये पहले से निमित्त था। सांब कौन था, मैं आपकी कथा कहता हूँ। जांबवंती का पुत्र सांब था। भगवान की अष्ट पटरानियों को भगवान ने सातों पटरानियों को एक एक पुत्र का दान दिया, मगर जांबवंती को कोई पुत्र नहीं था। जांबवंती ने भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी ऐसा एक दिव्य पुत्र प्रदान कीजिए जो महान बने आपकी तरह। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। उसीलिए भगवान ने कैलाश में जाकर तपस्या की। ऐसा महाभारत के अंदर खील पर्व के अंदर वर्णन है। खील पर्व में, जिसे हरिवंश पुराण भी कहते हैं, उसके अंदर उसका वर्णन है। भगवान उस समय जा रहे थे तप करने के लिए। तप करने के लिए जा रहे थे तो उस समय भगवान थोड़े समय के लिए रुके बद्रिक आश्रम के अंदर। जहां अभी बद्रिक आश्रम में भगवान बद्रीनाथ का धाम है, वहीं पर भगवान ने समाधि लगाई थी और वहां थोड़े समय भगवान बैठे थे। उसी समय बद्री भगवान का आश्रम हुआ और वहीं पर बद्रिक आश्रम की स्थापना हुई। भगवान ने वहां विश्राम किया था और भगवान ने कैलाश में मानसरोवर के तट पर जाकर तपस्या की और तपस्या करने के बाद 6 वर्ष तक तपस्या की।
तो मेरे ख्याल से लगभग 6 वर्ष या 9 वर्ष थे। तो भगवान ने जब तपस्या की तो शंकर भगवान प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि बोलिए आप किस लिए तपस्या कर रहे हो, आप तो भगवान हो, पृथ्वी के ऊपर लीला करने के लिए आए हो। तो भगवान ने कहा मुझे मनुष्य चेष्ट लीला करनी चाहिए, क्योंकि जो मैं करूंगा वो आगे जाके मानव जात करेंगी। भगवान ने गीता जी में कहा ना, अगर लोक संग्रह से भी मैं अगर कर्म नहीं करूंगा तो कोई कर्म नहीं करेगा। इसीलिए मैंने तपस्या की है कि लोग भी तपस्या का आश्रय ले। भगवान ने कहा तो तप का फल वरदान, वरदान मांग लीजिए। भगवान ने कहा मेरी जामवंती नाम की जो पत्नी है उसको एक पुत्र का रत्न दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा कि मेरा ही रुद्रवंश आपके यहाँ प्रकट होगा, मगर एक ध्यान रखना, यदुवंश का वही नाश करेगा। भगवान ने कहा वो कोई बात नहीं, आपके द्वारा ही यदुवंश का नाश हो उसमें तो हमें बड़ा हर्ष होगा। और भगवान शिव जी ने उसके यहाँ जन्म धारण किया। उसी का नाम शाम था। शाम के पेट के ऊपर ही वो बर्तन बांधा पेट के ऊपर और कहा कि ये सगर्भा स्त्री है, इसका आप लेख देख दीजिए, इसको कौन सा बालक होगा। जो ये प्रक्रिया हुई थी वो ये शाम है। बीच में एक छोटी सी कथा कह देता हूँ, आप लोगों को उस कथा के बारे में नहीं मालूम होगा। घंटाकर्ण महावीर नाम आप सबने सुना होगा। जैन मुनि लोग घंटाकर्ण महावीर की पूजा करते हैं। वो घंटाकर्ण की जो स्थापना है वो बद्रिकाश्रम में है। बद्रिकाश्रम में जो कोई दर्शन करने जाएगा ना तो ऐसे परिक्रमा करके इस तरफ आएंगे तो घंटाकर्ण है, और वहां पे उसको सुखड़ी भी धराते हैं। सुर के प्रसाद वहां भी होता है, लड्डू और सुखड़ी का। वहां घंटा आदि बांधते हैं और उसकी मानता भी होती है। वो प्रेत है। वो प्रेत की कथा खील वंश के पुराण में आती है, हरिवंश पुराण के अंदर। में जो बड़े शॉर्ट में कहता हूँ, अभी जो कभी भी आपको ख्याल आए। भगवान जब यहाँ आसन लगा के बैठे थे, जो अभी मैंने कहा ना कि बद्रिकाश्रम में ऋषियों के साथ, व्यास मुनि के साथ भगवान ने सत्संग किया। व्यास गुफा से भगवान कैलाश की ओर आ रहे थे, तो यहाँ जो बद्रिकाश्रम है वहां पे पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान ने ध्यान किया। और रात्रि के 12 बजे के आसपास का समय था, मध्य रात्रि थी। उस समय भगवान को कोलाहल सुनाई दिया और उस समय अनेक प्रकार के जीव और पशु सब भगवान को घेर के आ गए और कहा कि प्रभु हमें बचाइए। तो भगवान ने कहा कि क्या हुआ। तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा कि प्रेतों का एक झुंड आया है। जो प्रेतों का झुंड यहाँ हिमालय में घूमता रहता है, हम लोगों का संहार करके खाता है, जिंदा ही लोगों को खाता है। भगवान ने तुरंत ही देखा तो सामने से प्रेतों का झुंड आ रहा था। भगवान ने उन प्रेतों को रोक लिया। भगवान ने कहा रुक जाओ। उन प्रेतों में से 2 प्रेत महान थे, तो एक प्रेत तो बहुत ही शक्तिशाली और महान था। उस प्रेत ने कहा कि अरे मर्त्य, मर्त्य यानी मृत्यु के खोराक के लायक। उन्होंने भगवान को कहा कि मनुष्य तो हमारा खोराक है, हे मर्त्य यानी मृत्यु के लायक, तू हमें क्या रोक रहा है? तू क्या इन जीवों की रक्षा करेगा? ये तो हमारा हर रोज का भोजन है, अनेकों लोगों को मारकर हम हर रोज खा जाते हैं, हम प्रेतात्माएं हैं, तू क्या रोकेगा हम लोगों को? भगवान ने कहा कि मैं अभी इस धरती का राजा हूं और मेरा धर्म है कि आश्रय में आए उसकी रक्षा करना। एक भी जीव को तू मेरे सामने नहीं मार सकता है। प्रेतों के साथ चर्चा हुई तो 12 बजे रात्रि के प्रेत ने कहा कि मेरे संध्या का समय हो गया है, संध्या करके मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। उस प्रेत ने ताजे हुए मारे हुए मृग का छाल को बिछाया, लहू का आचमन लिया, चारों ओर शरीर पे उन्होंने आते वगैरह बिठा दिए थे, लहू पर सब जगह लपेट दिया था। ऐसा जो प्रेत था उन्होंने समाधि लगाई। उसके अंदर अंतःकरण में भगवान का चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ, विष्णु का स्वरूप। विष्णु का ध्यान करने लगा और उसके सब हाथ वगैरह छूट गए, एकदम दिव्य भाव में आ गया। भगवान ने देखा कि प्रेतात्मा होने के बावजूद भी ऐसा दिव्य ध्यान कर रहा है, कौन है ये? भगवान ने अपने माया के बल से उसके अंतःकरण में जो भगवान का चतुर्भुज था वो सुषुप्त कर दिया, बंद हो गया देखना। तो एकदम व्याकुल हो गया और उन्होंने आंखें खोली तो सामने पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को देखा। उसी जगह उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप को देखा
और फिर वो मनुष्य स्वरूप देखा तो एकदम से खड़ा हो गया। उन्होंने आकर पूछा कि आप कौन है, सत्य बताइए। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, पहले तू कौन है बता। उन्होंने कहा, मैंने बहुत ही शिव की उपासना की थी, मगर विष्णु नाम मेरे कान में न पड़ जाए इसलिए मैंने कानों के अंदर घंटियां लगा के रखा था। मरने के बाद में प्रेतात्मा हुआ, क्योंकि मेरे अंदर द्वैत वृत्ति थी, शिव और विष्णु में मैं भेद रखता था, इसलिए मैं प्रेतात्मा हुआ। और मेरे कानों में घंटड़ियां रखने के कारण मुझे घंटाकर्ण प्रेत का रूप धारण हुआ। मैं घंटाकर्ण प्रेत के नाम से जाना जाता हूँ। भगवान शिव ने कहा है कि अगर तुझे तेरा उद्धार करना है तो द्वारिकापुरी में भगवान का जन्म हुआ है, तू वहां जाके उसकी क्षमा मांग और वो तेरा उद्धार करेंगे। क्या आप स्वयं द्वारिकापुरी कृष्ण है, सत्य में बताइए। और फिर भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, उस प्रेतात्मा का उद्धार किया और उन्होंने कहा कि कलिकाल के अंदर तुम संतों की रक्षा करना, सत्पुरुषों को तुम सत्पुरुषों के तुम काम करना और इंद्र के मित्र के रूप में देवलोक में तुम रहना, बाद में तुम्हारा उद्धार होगा। यही घंटाकर्ण, जो घंटाकर्ण महावीर के थे, उसकी चर्चा हमारे उस शास्त्र में है और वहां स्थापना भी है बद्रिकाश्रम में। तो भगवान ने इस तरह से सांब के द्वारा इस कुल का नाश किया था। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। ये जो ऋषि बैठे थे ना, उसके पास आ गए। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरण में प्रणाम करके प्रश्न किया। बनावटी वे जाम्बवंती नंदन सांब को स्त्रियों के वेश में सजा कर ले आए। देखा सांब को, जाम्बवती के पुत्र को। वो शिव जी का अवतार थे और उन्होंने जन्म से पहले ही भगवान को कहा था कि मैं यदुवंश का विनाश का कारण बनूंगा। और कहने लगे, हे ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदर गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ, अबाध और सर्वज्ञ है। उस पुत्री की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय भी निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी कन्या जनेगी या पुत्र जनेगी? इसको कन्या का जन्म होगा या पुत्र का जन्म होगा? हे परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषियों को धोखा देने चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। भगवत प्रेरणा से, ज्ञानी महापुरुषों में वासना से या अहंकार से कोई चेष्टा नहीं होती है, भगवत प्रभाव से चेष्टा होती है। उन्होंने कहा, हे मूर्खो, यह एक ऐसा मुसल को पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का ही नाश कर लेगी। वाह! जो कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच में एक लोहे का मुसल निकला। लोहे का पाइप जैसा होता है ना, उसको मुसल कहते हैं। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, अब हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला। सब पछताने लगे, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार से बहुत ही घबराए गए और मुसल लेकर अपने निवास स्थान की ओर चले गए। यानी वो लोग तंबू लगाकर, अभी जो वेरावल सोमनाथ है उससे थोड़े आगे जो प्रभास का क्षेत्र है, प्रभास के क्षेत्र में तब वो सब रुके थे और वहीं पर ये बनी हुई घटना है प्रभास क्षेत्र में। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और मुख फुला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यदुओं के सामने ले जाकर यह मुसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, सब लोगों ने ब्राह्मणों के साथ की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मुसल को देखा। तब सबके सब द्वारिकावासी विस्मित और भयभीत हो गए।
क्योंकि वे जानते थे ब्राह्मणों का साप कभी झूठा नहीं होता है। यदुराज उग्रसेन ने उस मुसल को चूर चूर कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। उग्रसेन महाराज ने आज्ञा दे दी कि जाओ इस मुसल को पत्थर पे घिसो, इतना घिसो कि वो चूर चूर होके मिट्टी बन जाए। तो सब जो यदुवंश थे वो पत्थर पे उस मुसल को पानी डालते गए और घिसते गए। तो मुसल का पानी होने लगा, एकदम बारीक पाउडर होने लगा। पाउडर होते होते छोटा सा टुकड़ा जब बाकी रहा तो हाथ से घिसना भी कठिन हो रहा था। तो वो टुकड़ा लेकर उग्रसेन महाराज को दिखाया कि प्रभु अब हमें क्या करना है। तो उग्रसेन महाराज ने कहा कि एक घोड़ी लेकर जाओ, समुद्र के बहुत दूर जाकर समुद्र में उस टुकड़े को फेंक दो और वापस आ जाओ। इसके संबंध में उन्होंने भगवान कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली थी। ऐसा ही उनकी प्रेरणा थी, अपने आप वो किया, भगवान से सलाह नहीं ली थी। दो प्रसंग ऐसे सोचने जैसे जो भयंकर विनाश किया है महाभारत के अंदर। पहला प्रसंग है पांडवों का। पांडवों ने जुआ खेला मगर भगवान की कोई सलाह नहीं ली, कितना विनाश का कारण बना। जुआ खेले, 14 वर्ष वनवास में रहे और ये महाभारत के युद्ध का कारण बना। तब भगवान की कोई सलाह नहीं ली, भगवान को बाहर खड़े रहने दिया, भगवान को कहा कि आपको अंदर नहीं आना है, वचन दीजिए। वो प्रसंग है। और दूसरा प्रसंग है ये, यहाँ पर भी भगवान हाजिर होने के कारण भी कुबुद्धि हो गई, भगवान की सलाह नहीं ली। अगर उन लोगों ने भगवान की सलाह ली होती तो ये मुसल भी इस वंश का विनाश नहीं कर सकता। मगर भगवान को तो विनाश करवाना ही था, भगवान ने उसको कुबुद्धि जगा दी। और भगवान तब कहीं चले गए थे अपने विहार में, और उस समय उग्रसेन जी महाराज ने, उसको अहंकार हो गया था कि मैं तो सबका परदादा हूं, मैं जो कहूंगा वो सही ही कहूंगा, ए मुसल क्या कर लेगा, इसको अगर हम घिस के डाल देंगे तो उन्होंने घिसवा के समंदर में डलवा दिया। कौरवों के पास जब जुआ खेलने की बात आई तो उस समय भगवान द्वारिकापुरी से आए थे, ऐसा महाभारत में वर्णन है। भगवान उस समय हस्तिनापुर में थे, हस्तिनापुर नहीं, वो उसका जो था ना, पांडवों को मिला था प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में भगवान थे। तो भगवान जब इंद्रप्रस्थ में थे तो ये जो युधिष्ठिर जी महाराज है, युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान को कहा कि भगवान एक आप हमें वचन दो। भगवान ने कहा कि सोच समझ के आप हमें प्रश्न कीजिए। और कहा कि नहीं भगवान एक हमें वचन दो। भगवान ने कहा बोलो। तो उन्होंने कहा जब तक हम आपको न बुलाए तब तक आप हमारे साथ नहीं आएंगे, ये वचन लिया था। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान ने पांडवों को एक एक क्षण पे बचाया, तो द्रौपदी का चिरण हो गया, तब तक भगवान क्यों नहीं आए? उसका कारण ये था, अगर युधिष्ठिर जी ने वचन लिया था भगवान से कि जब तक हम आपको न पुकारे तब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ, क्योंकि ये प्रक्रिया बड़े विनाश का कारण बनने वाली थी। जहां पर भगवान का अनादर होता है वो सदैव विनाशक ही होता है। इसका एक अर्थ ये भी होता है ना, उसे हर क्रिया में भगवान से प्रार्थना करके, भगवान के प्रणाम करके ही करनी चाहिए। उसका कारण यही है। दो प्रक्रिया महाभारत में हुई, एक तो जुआ खेलने की, जब भगवान से वचन लिया गया कि आप नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आएंगे, इसलिए अंत में द्रौपदी को याद आ गया कि अरे कृष्ण को तो हमने वचन दिया है कि जब तक हम नहीं बुलाएंगे तब तक तू नहीं आएगा। तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा कि हे कृष्ण अब कहाँ राह देख रहा है। भगवान ने कहा तुम लोग भी हमें वचन पे बांध पे गए थे, कैसे आ सकूंगा मैं। फिर भगवान पल्लों के रूप में प्रकट हो गए और उसकी मर्यादा का ध्यान रखा। और दूसरा यहाँ पे बनी हुई घटना है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इन लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ गए। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास होती है, जिसको हम यहाँ पे
कहते वो केदकी कहते, केदकी यहाँ पे, जिसके अंदर डंडा उगता है और डंडे के ऊपर उसके छोटे छोटे पौधे उगते हैं, डंडे के ऊपर फूल की तरह वो छोटे छोटे पौधे उगते हैं और ऊपर से गिरते हैं और नीचे उगते हैं, उसको केदकी कहते हैं। तो वो केदकी के रूप में वहां से प्रकट हो गए, दोनों धार के ऊपर उसके कांटे लगते हैं। मछली मारने वाले ने मछुआरे से समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उनको छरा नाम के व्याधि ने अपने बाणों के नोक के लगा दिया। मछली वाले ने मछलियां पकड़ी, वो मछली बेच दी। वो एक छरा नाम का जो पारधी था, उन्होंने मछली खरीद ली, खाने के लिए जैसे ही काटा तो उसमें से एक बड़ा सी नोक वाला निकला, तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसका तो धंधा था। उसको अरे इतना बढ़िया लोहे का टुकड़ा, इतना मजबूत, ये तो तीर करने में बड़ा अच्छा रहेगा और इसको मैं बड़ा यूज कर सकूंगा, बड़े बड़े प्राणियों को मार सकूंगा। अपने तीर की नोक बना दिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के सांप को अनुमोदन दे दिया। ये दो प्रकार के सांप लगे हैं। भगवान का जो यदुवंश था, भगवान के यदुवंश को दो प्रकार के श्राप लगे थे। पहला जो श्राप था वो गांधारी ने दिया था, महाभारत का पूरा युद्ध खत्म हो गया। फिर पांडवों को लेकर भगवान पहले तो स्नान करने गए, सबको वेदों के मंत्र के द्वारा अभिषिक्त किया गया, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पाप करके आए थे, अपने बुजुर्गों का नाश करके आए थे। फिर उन लोगों ने प्रायश्चित उपवास आदि किया, फिर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उन्होंने कुरुओं के वंश के दर्शन करने के लिए आए अपने महल के अंदर। जब महल के अंदर आए तो पहले तो अपनी माता पिता के दर्शन करने गए, कुंती के सहित, सारे के सारे पांडवों के सहित भगवान वो गांधारी के पास सबसे पहले गए, क्योंकि माता सबसे प्रथम गिनी गई है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। तो भगवान ने सलाह दी कि पहले अगर वंदन करना है तो गांधारी के वंदन करने के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी माँ है। सब स्त्रियों में अभी सबसे बड़ी कोई हो तो गांधारी है। गांधारी को बड़ी माँ के रूप में देखकर राजा युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए जाते हैं। और उस समय गांधारी एकदम क्रोध आवेश में आ गई। भगवान के पैरों की आवाज सुनते ही वो एकदम क्रोध में चली गई और भगवान को श्राप दे दिया कि पांडव निर्दोष है, मैं जानती हूँ, पांडव धारते तो मेरे बच्चों के साथ कभी भी युद्ध नहीं कर सकते थे, और मुझे पता है कि मेरा जो बड़ा लड़का जो है एक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर धर्मज्ञ है, वो कभी भी अपने भाइयों को मारने का नहीं सोचेगा। उसको उपसाने वाला हे कृष्ण तू ही है, तूने ही पूरी ये रचना की थी युद्ध की, तूने ही मेरे वंश का नाश किया है। चार तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह मेरे वंश में पानी पिलाने वाला मेरे सामने नहीं रहा, उसी तरह तुम्हारे सामने तुम्हारे वंश का नाश करके कोई पानी पिलाने वाला नहीं। ये जो श्राप दिया था ना, वो पहले गांधारी ने दिया था। तब भगवान ने गांधारी को, क्योंकि अपनी बुआ की बड़ी बहन थी, वो जिठानी थी ना, बुआ की जेठानी थी, तो वो भी अपनी बड़ी बुआ ही थे उसके लिए, तो तब उन्हें उसकी प्रार्थना करके स्तुति करके प्रणाम किया कि हे माँ गांधारी, ये आप नहीं बोल रहे, मेरे द्वारा प्रकट हुआ पका हुआ काल आपके अंदर बुला रहा है। ये पका हुआ काल है जो मेरे वंश का विनाश करने ही वाला है। आप कहेगी तो भी विनाश होगा, आप नहीं कहेगी तो भी विनाश होगा, मैं दोनों ओर से विनाश करूंगा। क्योंकि मैंने पहले बात की थी ना कि ये जो पूरी सृष्टि थी, सूर्य की सृष्टि, वो कलिकाल में प्रविष्ट हो रही थी, सबकी बुद्धि बिगड़ने वाली थी। भगवान समझ गए थे कि इसका विनाश करना ही पड़ेगा, वरना इसका अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने अपने वंश के विनाश के लिए पूरा का पूरी रचना कर ली। तब आगे के दूसरे अध्याय का कल पठन करेंगे। चलो हरि।
हरिओम, हरे कृष्णा। हरिओम हरे स्वामी जी, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। कितना हरे कृष्ण आसान है, स्वामी। अगर हरे इसी को हम कृष्ण। लोग मान लें कि हैं? सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, इसको हाँ बस बराबर मानना है। भर है। पर देखना, हमसे कुछ हाँ, गलत काम हो तो हाँ, यही सोचना कि हमारी भूल है, भगवान क्षमा करे, उसको हाँ, सुधार। दूसरों से अगर भूल हो जाए तो भगवान की कोई इच्छा होगी, इच्छा हो। और हमारे पास जो भी अच्छा हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसे ही समझना। स्वामी राम सुखदास जी का वचन है ना कि करने में सावधान और होने में मस्त। वाह, करने में सावधान रहो और जो हो रहा है उसमें मस्त रहो। ये भगवान की बहुत बहुत बढ़िया चीज है ये, इसको अगर बहुत अभ्यास में रखे और रोज याद। स्वामी राम सुखदास जी का करने में सावधान और होने में मस्त, मतलब मैं जो कर रहा हूँ मुझे बस उस पर दृष्टि रखनी, बाकी जो हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, इच्छा से। ऐसा ही सोचना है। रामसुदास जी महाराज तो विभूति थे ना, ब्रह्म के विभूति। उनकी भगवान में जैसी दृढ़ता है, उनके वचन सुन सुन करके थोड़ा बहुत हम लोग को ज्ञान हुआ। अब ये बड़ी इच्छा थी स्वामी जी, बड़ा ही हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग सुन रहे हैं ये, और 11वां स्कंद, तो अगर भगवान की इसमें बड़ी कुछ कृपा। समझना है प्रश्न हो तो मुझे पूछ लेना, मैं बराबर बिल्कुल कह रहा हूँ बिल्कुल, ना, मैं थोड़ा हाँ बिल्कुल। विस्तार करके कह रहा हूँ। नहीं, एकदम सही समझ में आया, एकदम सही समझ में आया। जहाँ बताने का था आपने, हाँ एक एक अक्षर पे मैंने अंडरलाइन किया था, एक शब्द पे करी कर लिखा है ना, नेत्रों में मृगनयन, कंधों हाँ, में सिंह स्कंद और करों में करी कर ये नहीं समझ में आया मुझे। करी यानी हाथी, अच्छा, हाथी। मेरे ख्याल से करों में करी कर, फिर हाथी जैसे हाथ भगवान के। उसकी जो है हाथी की सूंड जैसी उसकी भुजाएं हैं। अच्छा, हाथी की लंबी सूंड लटकती हुई, लंबी हाथी लटकती हुई। हाँ, हाथी के सूंड के अंदर बहुत ही शक्ति होती है, शक्तिशाली होती है अच्छा, सूंड हाथी की, जो बड़े बड़े लकड़ों को, बड़ी बड़ी वस्तुओं को हाँ फेंक हाँ, उठाकर, तो हाथी की सूंड जैसी भगवान की भुजाएं है। मेरे ख्याल से करी का अर्थ हाथी होता है, हाथी की सूंड जैसे भगवान के हाथ है, मजबूत, इस हाँ, तरह का अर्थ होता है। ठीक है। और कुछ होगा तो लिख के रखेंगे, क्योंकि कल करी पूछ। शब्द है ना गणपति जी के लिए, करी कर बदन, करी हाँ बदन, हाँ, बदन यानी करे, हाथी हाँ जैसा मुख उसका, हाँ तो हाँ, करी कर यानी कि हाथ, तो हाथी की सूंड जैसा उसका हाथ है, भगवान की जो हाँ भुजा है वो हाथी के सूंड जैसी शक्तिशाली है, ऐसा कहने का उसका अर्थ होगा। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, समझ में आया। हरे कृष्णा, हरिओम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, स्वामी, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कोटि कृष्ण, चरण वंदन स्वामी जी। चरण वंदन, चरण हरे वंदन। कृष्ण स्वामी। हरे कृष्ण स्वामी। हरे कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हे नाथ नारायण वासव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। अब दूसरी क्लास है, नहीं तो थोड़ी देर नाम संकीर्तन करते। विष्णु भैया तबीयत कैसी है? ठीक है, तबीयत अभी ठीक है। कल एक कार्यक्रम और है छमाई का, उसके बाद फ्री हो जाएंगे। आज आपने सुना पूरा? हाँ, मैंने सुना पूरा। सुना ना, बढ़िया है, कितना बढ़िया हो रहा है। मान लीजिए आपको बहुत भागवत भी सुनने मिल गई आपको, है ना? हाँ, ताऊ जी बहुत भागवत भी सुन रहे हैं, ताऊ जी के लिए भागवत भी हो गई। हाँ। चलिए, फिर आप शनिवार को आपका उद्बोधन रहेगा। हाँ, शनिवार को मैं अपना अनुभव जरूर हाँ शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। हाँ चलिए, हरे कृष्णा। हम लोग की दूसरी क्लास है भैया, है ना? हाँ, हरे दूसरी कृष्ण, क्लास है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।